हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त रोहित बालियान। दोस्तों, बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स थे यूट्यूब फैमिली में ही। उन्होंने एक और दबाव बनाया मेरे ऊपर कि आप जो है अलग अलग प्लेलिस्ट है आपकी, ठीक है। मीन जो थ्योरेटिकल बता रहे हैं, हमारे डाउट क्लियर कर रहे हैं, या स्प्लिट बोनस के बारे में बता रहे हैं, और जो क्वार्टर रिजल्ट है उनके बारे में बता रहे हैं, बिजनेस मॉडल के बारे में बता रहे हैं, लेकिन हमें लेटेस्ट न्यूज नहीं बता रहे आप। दोस्तों, ये चीज़ तो मेरे माइंड में थी कि एक और प्लेलिस्ट मैं बनाऊंगा, लेकिन वो था कि थोड़े और दिन के बाद बनाऊं मैं, ठीक है। लेकिन जो मेरे मीन्स ऑलरेडी इसमें हैं बंदे जो हमारे फॉलो करते हैं चैनल को और शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं, उन्हें एक्चुअली लेटेस्ट न्यूज़ की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। ये फैक्ट है, ये सच्ची बात है कि लेटेस्ट न्यूज़ से ही वो डिसाइड करते हैं बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। क्या चीज़ें चल रही है शेयर मार्केट में, फिलहाल क्या चल रहा है, ये आपको अपडेट रहना बेहद ज़रूरी है। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए आज से हमने एक और प्लेलिस्ट मीन शुरू करने जा रहे हैं, जिस प्लेलिस्ट का नाम होगा शेयर मार्केट लेटेस्ट न्यूज। मीन्स जो भी लेटेस्ट न्यूज है, जो भी आपके काम के लिए चीज है, और जो भी आपको हमारे शेयर मार्केट को इफेक्ट करती है, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे है या डोमेस्टिक लेवल पे है, मैं ट्राई करूंगा सभी जो लेटेस्ट न्यूज होगी मैं उन्हें कवर करने की कोशिश करेंगे। और हम हर चीज़ के बारे में बताएंगे कि आज शेयर मार्केट में क्या हुआ, ठीक है। क्या कौन सा शेयर अप गया, डाउन गया, वो सारी चीज़ें हम बताएंगे, ठीक है। तो आज से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। और दोस्तों, क्योंकि सैटरडे संडे तो आपको पता है कि मार्केट जो है बंद रहता है, ठीक है। तो हम फ्राइडे की जो फ्राइडे था अभी गुजरा जो फ्राइडे, उसके बारे में हम बता रहे हैं। मीन्स जो 7 फरवरी था, 7 फरवरी को शेयर मार्केट में क्या हुआ। जो निफ्टी 50 है दोस्तों, वो क्या है 43 पॉइंट डाउन गया और बंद हुआ 23,559 पॉइंट पे, ठीक है। जो टॉप 3 कंपनी, जैसे हमें पता है कि निफ्टी 50 में 50 कंपनियां होती है, तो जो टॉप 3 कंपनी जो मीन्स लाभ में रही, जो फायदे में रही, उनका पहली कंपनी है टाटा स्टील। ये दोस्तों 4.4% का जंप मारा इसने, ठीक है। और 138 पॉइंट पे जाके क्लोज हुई, ठीक है। इसका शेयर प्राइस 138 पे बंद हुआ। दूसरी भारती एयरटेल लिमिटेड, इसने दोस्तों जंप मारा 3.5% का, और शेयर जो है बंद हुआ जाके 1676 रुपीज पे, ठीक है। थर्ड है जीएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड, 3.4% का जम मारा और क्लोज हुआ 980 रुपीज पे, प्राइस बंद हुआ, ठीक है। अभी जो जो लॉस, जो नुकसान किया तो थी टॉप गेनर, ठीक है, जिन्हें फायदा हुआ। अब जो सबसे ज्यादा नुकसान में रही है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। पहला है ओएनजीसी, 2.8% का लॉस हुआ और 248 रुपी प्राइस पे जो है बंद हुआ। सेकंड है आईटीसी, ये 2.3% का लॉस हुआ और 432 रुपीज पे जो है बंद हो गया। थर्ड है एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये भी 2% का लॉस हुआ इसे और 737 रुपीज पे जो है प्राइस पे जो है बंद हुआ, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स दोस्तों फ्राइडे वाले दिन 197 पॉइंट डाउन रहा और 77,860 पॉइंट पे जो है बंद हुआ। जो टॉप सेंसेक्स, हमें पता है कि ये 30 कंपनियों का ही जो ग्रुप है। सेंसेक्स में क्या है, 30 ही कंपनी है। निफ्टी 50 में 50 है, सेंसेक्स में 30 कंपनियां हैं। जो टॉप 3 मीन्स गेनर रही वो टाटा स्टील ही रही, सेकंड भारती एयरटेल रही, थर्ड इसमें जोमेटो रही, ठीक है। जोमेटो 2.1% पे जो है इंक्रीज करके इसका प्राइस जो है 233 पॉइंट पे बंद हुआ। जो लूजर में वो आईटीसी है, सेम एसबीआई है, और थर्ड है इसमें अडानी पोर्ट्स, ठीक है। अडानी पोर्ट का क्या है 1.4% डाउन रहा और 1147 पॉइंट पे जाके जो है बंद हो गया, ठीक है। अभी क्या है कि ओवरऑल क्या रहा, एफआईडीआई की एक्टिविटी क्या रही, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। 7 फरवरी को फ्राइडे वाले दिन जो एफआईआई रहा दोस्तों, वो क्या है, यदि हम कैश मार्केट की बात करेंगे, कैश मार्केट में क्या है कि दोस्तों जो उसने ग्रोस परचेज किया और ग्रोस सेल भी किया, दोनों काम करते हैं, एफआईआई भी डीआई भी सेम दिन में कुछ खरीदते हैं कुछ बेचते हैं। तो जो उनका टोटल रिजल्ट रहा वो रहा निगेटिव में एफआईआई का, ठीक है। उसने ओवरऑल क्या किया, 470 करोड़ की बिकवाली की, ठीक है। और जो डीआईआई है उसने क्या है
जैसे कुछ खरीदा कुछ बेचा, जो ओवरऑल रिजल्ट रहा उसका पूरे दिन का वो रहा 454 की उसने खरीदारी की, किसने, डीआई ने। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एफआई जो है बिकवाली की उसने, और डीआई ने जो है खरीदारी की। सेक्टर का देखते हैं दोस्तों, सेक्टर का परफॉर्मेंस कैसा रहा। जो टॉप 3 सेक्टर जिसने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, वो एक तो है टेलीकॉम, ये 3.3% का जंप रहा दोस्तों फ्राइडे वाले दिन। सेकंड आयरन एंड स्टील, एंड थर्ड इज कंज्यूमर ड्यूरेबल। ठीक है, आयरन एंड स्टील ने 2.3% का दिखाया जंप, कंज्यूमर ड्यूरेबल ने 1.3% का जंप दिखाया। अभी वो सेक्टर कौन से हैं जो लॉस में रहे, टॉप 3 सेक्टर। पहला रहा इंडस्ट्रियल गैस एंड फ्यूल्स, 2.3% का लॉस पूरे सेक्टर को। फोटोग्राफी प्रोडक्ट एंड पेपर, ठीक है, ये 3 जो सेक्टर रहे ये जो है लॉस में रहे। अभी दोस्तों जो सबसे प्रमुख न्यूज आ रही है, वो प्रमुख न्यूज क्या है, वो सबसे दोस्तों जो आज के टाइम में जो सबसे प्रमुख न्यूज है वो है कि एफपीआई जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है वो क्या है, लगातार सेलिंग कर रहे हैं। और जो डाटा हमारे सामने आया है एक वीक का, फरवरी क्योंकि मंथ चल रहा है अभी, एक वीक का है, उसमें ये आया कि एफपीआई ने पहले एक वीक में ही 7,342 करोड़ के शेयर जो है सेल कर दिए। ठीक है, अभी एफपीआई सेल क्यों कर रहा है अपने जो शेयर है, जो बिकवाली पे क्यों इतना लगा हुआ है, उसके रीजन है दोस्तों टैरिफ। हमें पता है कि अमेरिका में नए प्रेसिडेंट साहब ट्रंप साहब जो है आ चुके हैं, और वो टैरिफ पे जो है लगातार मीन्स वो आक्रामक है। और जैसे बहुत सारे कंट्री के साथ में से कनाडा हो गया, मैक्सिको हो गया, चाइना हो गया, उनमें जो है टैरिफ वार की होने की संभावना पूरी है। तो उसमें जो इन्वेस्टर होता है दोस्तों वो जो है टेंशन में आता है, वो सोचता है कि यार मीन्स कैसा होगा, तो वो कहीं ना कहीं फिर वो जो बिकवाली है उस पर जो है रहता है। दूसरा एक रीजन ये भी है दोस्तों, टैरिफ के साथ साथ में ये भी है कि क्यों वो बिकवाली कर रहे हैं एफपीआई। सेकंड है कि जो भारत का जो रुपया है, भारतीय रुपया, वो डॉलर के मुकाबले क्योंकि कमजोर हो रहा है, 87 मीन्स पे पहुंच गया। तो उससे क्या है कि जब भारतीय रुपया कमजोर होता है डॉलर के मुकाबले, तो उन्हें जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं उन्हें नुकसान होता है। ठीक है, तो इसीलिए वो सोचते हैं कि भाई उतना वो अट्रैक्ट नहीं रहता उनके लिए कि भाई उतना अट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो इसीलिए भी वो एफपीआई जो है बिकवाली करते हैं। अभी दोस्तों हम डिस्कस करते हैं कि आईपीओ के बारे में। ठीक है, मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो आईपीओ जो है आने वाले हैं नेक्स्ट वीक में। जो पहला है दोस्तों वो है अजेक्स इंजीनियरिंग आईपीओ, जिसका एक आईपीओ आ रहा है। ठीक है, ये बेसिकली पूरा ऑफर फॉर सेल है। ऑफर फॉर सेल में हमें पता है कि नई जो शेयर है कंपनी नहीं इश्यू करती, जो ऑलरेडी उसके प्रमोटर है या कोई भी है जिसके पास थे ये शेयर, वो ही ट्रांसफर करेंगे नए बंदों के जो आईपीओ में जाएगा। ठीक है, मीन्स इसमें कंपनी को कोई बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, तो जो इसकी न्यूज आ रही है सामने दोस्तों वो लगभग है, वो चेंज हो सकता है लेकिन कंफर्म कर लेना, 10 फरवरी वो खुलेगा और 12 फरवरी तक की बोली लगाई जा सकती है इसका। इसका इशू करीब आ रहा है 1269 करोड़ का। और जो ऑलरेडी जो इन्वेस्टर है वो करीब 2 करोड़ शेयर जो है बेच रहे हैं अपने। ठीक है, और इसका लोट साइज 23 शेयर का है, और जो प्राइस बैंड है वो होगा आई थिंक 599 से लगा के 629 तक का। ठीक है, और इसका अलॉटमेंट मींस अप्रोक्सीमेटली 13 फेब को होने की उम्मीद है, और लिस्टिंग 17 फेब को हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट जो आईपीओ है वो है हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी आईपीओ। सेम वो भी ऑफर फॉर सेल आ रहा है, और ये क्या है कि 12 फरवरी से 14 फरवरी के बीच में हो सकता है। ठीक है, और इसका जो अलॉट साइज है वो मीन्स टोटल जो आईपीओ का साइज है वो 8700 करोड़ का, और इसका जो प्राइस बैंड होगा 674 से लगा के 708 रुपये तक का। ठीक है, और इसका मिनिमम वही जो पैसे लगाओगे आप वो 14,868 रुपये हो सकता है, और लिस्टिंग जो है 19 फरवरी को हो सकती है। दोस्तों आईपीओ में जब भी आप जाओगे पूरा रिसर्च करने की आपको रिक्वायरमेंट है, पूरा रिसर्च करना कंपनी का पास्ट में क्या किया उसने, उसी के हिसाब से आप जो है मीन्स आईपीओ में पार्टिसिपेट कर सकते हो। आई होप दोस्तों लेटेस्ट न्यूज आपको समझ में आई होगी, ऐसे ही हम आगे लेटेस्ट न्यूज लाते रहेंगे। और दोस्तों हमारे चैनल का मेन मोटो जो है वो यही है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सेल्फ फाइनेंस एम्पावरमेंट करना। थैंक यू वेरी मच।